कि गवर्नमेंट ने जो कहा, जिसे पीसीबी ने आगे बढ़ाया और आईसीसी ने फिर पलट के उनको दिया बम्बू। पाकिस्तान बोर्ड को ये याद दिलाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई ये कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ के शहंशाह हैं, आप जब आएंगे, जब मन करेगा मुंह उठा के चले आएंगे, जब मन करेगा आप इसके साथ खेलेंगे, जब मन नहीं करेगा तो आप नहीं खेलेंगे। पर आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, पाकिस्तान की टीम कितने नंबर पर है? मैं आपका जीके नहीं टेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे बस पूछ रही हूँ कि आईसीसी की रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम कितने नंबर पे? ये तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, इसलिए कि मेरी इतनी ज्यादा क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में ना खेले तो कहीं भी रैंकिंग हो पाकिस्तान की, तो उस वक्त मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो भी थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, वो भी क्योंकि दोनों टीम्स को साथ देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान का तो मुझे मालूम नहीं, बिकॉज हिंदुस्तान का जो लीग है क्रिकेट में वो एकदम अलग है, लेकिन पाकिस्तान का जो वजूद है, जो अस्तित्व है, इसे बिल्कुल भी घमंड मत समझिएगा। आई एम टॉकिंग शेयर फैक्ट्स। इसमें कोई और ऐसा भी नहीं है कि मैं भारतीय होने के नाते ये सब बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप अपने एक पाकिस्तानी अपने इमोशंस को साइड रख दे, और वो जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो बड़ा कह रहे हैं, अरे करो हर्ट करो, वो हर्ट होंगे तो हम भी हर्ट होंगे, कैसे सैडिस्टिक हो यार। पहली बात तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। ये आपकी जो सोच है ना उसको दिखाता है। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने आपसे जो सवाल पूछा, ऑनेस्टली मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ, हालांकि इन दिनों फोकस ग्राउंड पर ज्यादा रहता है, ग्राउंड पर एज ए फील्ड रिपोर्टिंग पर, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान का रैंकिंग क्या है। पाकिस्तान का क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब वो भारत की टीम के खिलाफ खेलते, वरना पाकिस्तान की टीम को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों का क्या हाल है। मुझे याद है कुछ दिन पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में बाबर आजम खेल रहे थे और स्टीव स्मिथ के साथ खेल रहे थे। उसके बाद जिस तरह के मीम्स बने, और एक जगह रन के लिए कॉल को लेकर भी लोगों ने खूब मजाक उड़ाया कि अगर बाबर आजम की जगह विराट कोहली होते तो स्टीव स्मिथ जो थे वो बिल्कुल भी वो डिनाई नहीं करते, तो रन डिनाई नहीं करते। तो आप ये समझिए ना कि आप क्या हैं। अदरवाइज अगर आज भारत ना खड़ा हो आपके सामने तो आपका वजूद क्या है और कितना। और जब मैं ये लाइन कह रही तो एक्चुअली मुझे एक और बात याद आ रही कि पाकिस्तान का वजूद ही भारत पे टिका है। अगर भारत ना होता तो पाकिस्तान ही वजूद में नहीं है। तो फैक्चुअली आप मेरे से पूछेंगे, मैं हल्की बात कर सकती हूँ, बहुत आसान है हल्की बात करना, लेकिन मैं आपसे सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगी। और फैक्ट्स ये कहते हैं कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट का वजूद नहीं है। आपने कोई बहुत महान क्रिकेटर आपके नहीं खेलते हैं कि जी देखने के लिए उन्हें जनता भागी चली आएगी, स्टेडियम भर जाएंगे और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए होड़ लगी होगी कि जी मुझे ये देखना है। आप खुद से बताएं, आप पाकिस्तानी हो, प्लीज लीव असाइड कि आप रैशनली चीजों को देखती है, लेकिन आप खुद से ये बताएं कि आपकी टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसे आप कहें कि वो विराट कोहली के बराबर नहीं तो चलो उनसे 10 कदम पीछे खड़ा हो जाएगा। आपके पास कभी एक जमाने में पाकिस्तान पेसर्स प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता था, उसका बॉलिंग अटैक लीथल माना जाता था, और बहुत सारे ग्रेट्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस भी किए, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आज कोई ऐसा बॉलर है जिसको आप कहें जी इससे बड़ा बॉलर नहीं है आज की तारीख में, तो आपका क्रिकेट तो ऑलरेडी खत्म है। और मुझे नहीं पता क्या हो गया आपके यहाँ मोहसिन को कि वो यही नहीं समझ पा रहा है कि अपनी राजनीति के चक्कर में वो आपका जो क्रिकेट है उसको बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो जो ऑलरेडी गिरता हुआ क्रिकेट है वो उसको धक्का दे रहे हैं, उसका डेथ वारंट साइन कर रहे हैं। क्योंकि आप, पहली बात तो मैं अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा 15 तारीख, क्योंकि लग रहा है वापस आ जाएंगे। जितना ड्रामा यूएई में देखा मैंने, उसके बाद तो अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अफोर्ड कर सकता है? मैं आपसे फैक्ट्स पे बात करूंगी, कुछ भी फालतू बात नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अफोर्ड कर सकता है कि उससे जो एग्रीमेंट उसने साइन किया आईसीसी के साथ, जो कि वो वायलेट करेगा। आईसीसी का स्टेटमेंट आप देख लीजिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप एक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। आपको लगता है पाकिस्तान अग्रीमेंट वायलेट करके वो पेनल्टी जो आएगी उसको पे कर सकता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की औकात है, हैसियत है? इसके अलावा जो साल भर का रेवेन्यू है आईसीसी चाहेगी तो उसको रोक देगी, हैसियत है कि उसके बिना सरवाइव कर जाएगा? ब्रॉडकास्टिंग फीस के बिना सरवाइव कर सकता है क्या? और जो मैच नहीं खेलने पे जो कहा जा रहा है कि उसे ब्रॉडकास्टिंग फी देनी पड़ेगी, अफोर्ड कर सकता है क्या?
कर सकता है पीसीबी गैर। देखिए और कर तो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि पैसा बिल्कुल ही नहीं है, चाहे वो लोन लिया हुआ हो या जैसा भी हो, इतना पैसा तो है। वो तो जिद की बात है ना कि जिद पे अड़ गए, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। फिर तो वो हर तरह की जो भी फाइन लगेगा वो देना तो पड़ेगा, इनकार तो नहीं कर नहीं, सकते। जिद की बात तो ऐसी है कि उसके बाद ये मैच नहीं खेला अगर पाकिस्तान ने, तो टूर्नामेंट भी नहीं खेलेगा पाकिस्तान, और टूर्नामेंट ही नहीं खेलेगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने डेथ वारंट साइन किया है। मैंने आपसे क्या कहा, आपका वजूद क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में? मैंने इसी उसी पॉइंट से शुरुआत की कि आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, आपकी राइवलरी है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है। जब आप मैनेजमेंट स्कूल्स में जाते हैं तो वहां भी इस राइवलरी के बारे में लोग कहते हैं कि भाई हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है, इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है, उसके बारे में कहा जाता है। तो आपका वजूद सिर्फ इंडिया के साथ जो राइवलरी है उस पर टिका हुआ है। आप हमारे लिए तो अच्छा है, आप रणछोड़ पहले भी थे, वो आप पाकिस्तानी फौज रही है, पतलूनी उतरवाई, और पाकिस्तानी टीम भी आईसीसी में कितने टूर्नामेंट्स में उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है कि पूरी दुनिया जानती है कि पिटता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान। तो कई लोग तो ये भी मजाक उड़ा रहे हैं ना कि पहले ही मैदान छोड़ दिया, पता है कि पिटेंगे तो इसलिए मैदान छोड़ दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी में ट्विस्ट की गुंजाइश है। इतनी पेनल्टीज लगेंगी और पाकिस्तानी क्रिकेट, और सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, वो जो लीग है आपके यहाँ पीएसएल, उसके लिए एनओसीज नहीं मिलेंगे, फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे, तो कौन किसको खेलेगा? पाकिस्तानी प्लेयर के साथ खेलेंगे तो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी होंगे, जैसे वो तैयार होगा इसके लिए। लेकिन आपके ख्याल से ये नौबत ही क्यों आई कि हमें इस किस्म की बातें सुनने को मिली या हमें ये सिचुएशन देखने को मिली? आपके ख्याल से ये नौबत ही क्यों आई? पाकिस्तान की टीम तो खैर पहले भी कई बार हुआ है कि मैचेस में हार गई है और कभी जीत गई है, ये चीजें तो चला ही करती हैं, हार जीत। तो सिर्फ इसी को तो हम रीजन नहीं बना सकते कि इन्होंने इस वक्त इनकार किया है कि हम नहीं खेलेंगे भारत से। बीच में बांग्लादेश भी तो है, उसे आप भूल रही है। नहीं, बांग्लादेश तो हमेशा से था। बांग्लादेश कोई आज थोड़ी पैदा हुआ है, बांग्लादेश तो हमेशा से ही था ना। तो बांग्लादेश की बड़ी चिंता है एकदम से। आप सिर्फ तो अच्छा, तो पीसीबी हमसे ये कह रहा है कि आईसीसी मतलब भारत। जब वोट हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, वो वोट 14-2 से हुआ था। बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ खड़े थे सिर्फ, बाकी 14 कंट्रीज ने उसके खिलाफ वोट किया। तो आप ये मान के चलते हैं कि आईसीसी सिर्फ इंडिया है, लेकिन एक्चुअली आईसीसी के 14 मेंबर्स ने आपके उस डिसीजन के खिलाफ वोट किया। आप बांग्लादेश के साथ खड़े थे, आप हार गए। आप राइट चीज के साथ खड़े होते। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये आईसीसी टूर्नामेंट है। इंडिया में भी बहुत प्रेशर होता है बीसीसीआई पर, बहुत दबाव होता है कि आप मत खेलिए क्रिकेट, आप क्रिकेट मत खेलिए, मैच कैसे खेल रहे हैं, आतंकिस्तान के साथ मैच कैसे खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी ये चॉइस,